आज की मीटिंग का देखा जाए, यानी कल से 3 जुलाई आज 2 जुलाई है। कल से ले करके हम देखते हैं 7 तारीख तक का जो ट्रेडिंग होता है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कैसे बनेगी, क्या बनेगी, हम उस लेवल पे चलते हैं। और आज मीटिंग ऑलरेडी 10 मिनट लेट हुआ है, तो हम जल्द से जल्द इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सर। एक्चुअली क्या है, न्यूजीलैंड के डॉलर में कुछ ट्रेड हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं कल के दिन में, और जेपीवाई में काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं जेपीवाई में बहुत ज़्यादा न्यूजेस हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा जेपीवाई में भी। और आपका कनाडा डे है कल के दिन में। कनाडा को शायद मान्यता मिली थी, इसलिए कनाडा का डे है कल। कनेडियन डॉलर में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा कैट से रिलेटेड पेयर में। और आउजी में भी ट्रेड है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। इसके बाद सीएचएफ में भी है कुछ ज़्यादा। सीपीआई न्यूज़ है, इन्फ्लेशन रेट आना है, बहुत अच्छा जाने वाला है। सीएचएफ यानी मान के चलिए आप सिंगापुर की जो करेंसी हम उसकी बात कर रहे हैं, सीएचएफ की। इसके बाद हम देखते हैं यूरो में काफ़ी ज़्यादा न्यूजेस हैं। यूरो में रहते हैं क्योंकि यूरो की जो करेंसी है कई सारी कंट्री से मिल करके बनी हुई है। अब हम बात करते हैं आगे आकर के यूएसडी में, यूएस डॉलर में। आईएसएम का न्यूज़ है, शाम के टाइम है जो कल के, ये ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं डालेगा, फिर भी न्यूज़ है, ध्यान से ट्रेड करना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना है सोमवार के दिन। अब फिर हम चलते हैं मंगलवार के दिन, हम केवल यूएसडी देखते हैं। मंगलवार के दिन यानी 4 जुलाई को भी यूएस डॉलर में कोई ज़्यादा खास न्यूज़ है ही नहीं। 4 जुलाई को भी एकदम खाली खाली है, कोई भी न्यूज़ नहीं है, किसी भी तरह का न्यूज़ नहीं है। मंगलवार को मार्केट शांत रह सकती है। ट्रेडर के दिन है, ये ट्रेडर्स का डे है, ट्रेडर जैसा चाहेगा वैसा मार्केट को मूवमेंट कराएगा। इसके बाद हम चलते हैं 5 जुलाई को। 5 जुलाई के दिन अगर हम देखते हैं यूएस डॉलर में काफ़ी ज़्यादा न्यूजेस है। एफओएमसी मिनट जो फर्स्ट वीक में आता है, आप ये मान के चलिए कि अगर जो इसमें आता है न्यूज़, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और एफओएमसी जो मिनट है चलेगा रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे आता है। और दो चीज़ है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कितने तारीख को, 5 जुलाई के दिन एफओएमसी मिनट नाइट टाइम में, और 12 बजे के पहले 11:30 बजे आता है इंडियन टाइम में। और रात में जो आएगा ये 12:30 बजे, उसी के आधे घंटे बाद फेड विलियम्स का स्पीच है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, अच्छा बहुत बेहतर होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं फिर जेपीवाई में फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का है, जुलाई का जो रिजल्ट आने वाला है, एक अनुमान आएगा, फिर उसके बाद उसकी करेंसी का क्या निर्धारण होगा वो पता लगेगा। फिर जेपीवाई में उसी दिन फिर भी न्यूज है। और हम 6 तारीख को देखते हैं, 6 तारीख के दिन यानी यूएस डॉलर में एमबीए का है, मॉर्टगेज का है जो हर वीक आता है, और कैनेडियन डॉलर में इंपोर्ट का है, और एक्सपोर्ट का मई का आने वाला है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। और कैनेडियन डॉलर से जितने भी सारे पेयर हैं आने वाले समय में एक अच्छा खासा उनको मूवमेंट इसमें मिलने वाला है। कैड में बैलेंस का आप ट्रेड मई का भी है, ये भी एक अच्छा खासा मूवमेंट रखेगा। उसी दिन शाम के टाइम न्यूज़ है आप यूएस डॉलर में दो चीज़ होती है जो आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा। ये न्यूज़ जब दोनों ये न्यूज़ हो तो मान के चलो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और मामला शांत है, यानी 6 जुलाई के दिन है, वीरवार के दिन है। दो न्यूज़ है, पहला आप देखिए इंटेल जॉबलेस क्लेम, ये तीनों जॉब से रिलेटेड है। इंटेल जॉबलेस क्लेम्स 4 वीक्स का एवरेज है। कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम्स, ये दोनों मायने रखते हैं। और इसके बाद एसपी ग्लोबल का है सर्विस का, और दूसरी बात फेड लोगान की स्पीच भी है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और मार्केट में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट करेगा। यानी 6 जुलाई बहुत शानदार होने वाली है, थर्सडे का दिन। और उसी दिन हम आते हैं नाइट में, दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग इस न्यूज़ को भी अब अपने हिट लिस्ट में डाल लीजिए, जिसको बोलते हैं जॉल्ट जॉब ओपनिंग का। ये भी बहुत अपने पास एक अच्छा खासा मूवमेंट रखेगा, और बहुत अच्छा खासा मूवमेंट रखेगा। ये जॉबलेस क्लेम का ये बहुत बढ़िया आपको देगा रिटर्न, यानी उसी के कुछ देर बाद ये भी न्यूज़ है। अब इसके बाद हम चलते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, बिल एक्शंस भी है और भी एवरेज का है। फिर अब हम देखते हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन जेपीवाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस न्यूज़ होने वाले हैं। जो जेपीवाई का एवरेज कैश का अर्निंग का है, ये भी एक तरह से आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देगा। इसके बाद क्या है, अगर हम बात करते हैं सीएचएफ में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जारी है। अगर आप सीएचएफ में ट्रेड करते हैं तो ये भी एक अच्छा खासा आपके लिए न्यूज़ हो सकता है बेहतर। बाकी और बात करते हैं यूरो को। यूरो में भी थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते रहते हैं, यूरो पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट फेड से रिलेटेड न्यूज़ में ही होता है। और फ्राइडे के दिन क्या होता है आप लोगों को भी पता है, फर्स्ट वीक में हम लोग किस चीज़ का वेट करते हैं, हम लोग 4 चीज़ की तैयारी कराते हैं। नंबर 1 पे एनएफपी,
दूसरा नंबर फेड का इंटरेस्ट रेट हो गया, और एफओएमसी का हो गया, जो एफओएमसी मिनट का, और फिर हमारे पास क्या होता है फेड पावर चाल का स्पीच। ये 4 चीज़ें हम बहुत ज़्यादा रडार पे रखते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और इसी में एक चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीपीआई डाटा, जो फर्स्ट सेकेंड वीक में आता है यूएस डॉलर में, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस फ्राइडे को, फर्स्ट वीक को, जो फर्स्ट फ्राइडे पड़ता है उस दिन एनएफपी का न्यूज़ आता है, नॉन फर्म पेरोल का आता है। ये बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर में मायने रखेगा, और हम देखते हैं ये कैसे इफेक्ट कर सकता है, एक अनुमान पेश करते हैं, शायद इस पर बहुत अच्छा खासा हमारे पास, आपके पास रिजल्ट आए, जिसके लिए हम लोग ट्रेड करते हैं। तो एनएफपी भी है इसी हफ्ते में, और एफओएमसी मिनट भी है। तो आप लोगों को देख के करना क्या है, किस तरह ट्रेड करना है, एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं हम लोग, और उस स्ट्रेटजी पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं। आप लोगों को जैसा बताया जाता है कि सर हमारे पास 3 करेंसी है, जिसमें हम एक करेंसी पेयर अभी सर के रिक्वेस्ट पे डाले हैं। करेंसी में हमारे पास 3 पेयर होते थे, यूरो यूएसडी, जीबीपीएसडी, जीबीपीजेपीवाई, और यूएसडी कैट को आज हमने एडिट किया है सर के कहने से। बाकी इंडिसेस में हमारे पास 2 है, इंडेक्स में US30, नस्दक, और गोल्ड में हम है, मेटल में 1 है, और क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास 1 पेयर है। बाकी इससे ज़्यादा हम अभी नहीं रखे हैं। बाकी जैसे आप रखेंगे धीरे धीरे आपको अनुमान सारी चीज़ का दिया जाता रहेगा और बताया जाता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी पहली करेंसी यूरो यूएसडी पर। अगर हम देखते हैं यूरो यूएसडी के D1 के चार्ट को, और D1 के चार्ट पे जब कभी भी मार्केट ऐसा मेमोरेंडम बनाती है या मार्केट एक लेवल में जाती है, हम लोग ज़्यादातर बुलिश मूवमेंट देखें या डाउन मूवमेंट देखते हैं। तो हमारे पास होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक तरह से अम्ब्रेला कट जब कभी भी बनता है मार्केट में, तो उस समय क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अम्ब्रेला को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे एक छतरी होती है, छतरी में क्या होता है, एक ऐसे बनता है और एक छतरी होती है। इस तरह की जब छतरी होती है तो बारिश होता है, बूंदें नीचे गिरती है। आप देखेंगे एक अम्ब्रेला टाइप में जब भी कभी मार्केट बनी है तो नीचे जाती है। आप ज़्यादा कैंडल मत देखो, डोजी कहाँ बन रहा है, हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है, हैंगिंग मैन कहाँ बन रहा है, भूल जाओ। कैंडल का एक बिहेव पहचानो और एक ट्रेंड लाइन को एनालिसिस करो, और उस पर छोटे से चारे लगा करके रखो, और बाकी बाद में आप ट्रेड करते रहो आराम से, इंजॉयफुल, आपको ट्रेड बढ़िया शानदार मिलती चली जाएगी। अब हम देखते हैं ये मार्केट क्या मूवमेंट करने वाली है, और इस मूवमेंट पे हमें क्या मज़ा देने वाली है। आइए अब हम बात करते हैं। हमने बोला था फर, जब कभी भी मार्केट में इस तरह का कैंडल दिखे, सपोर्ट कैंडल दिखे, और 3 कैंडल एक साथ दिखे बाई का, तो ये आप मान के चलो D1 पे लंबे चार्ट पे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में ले जाती है, एक मार्केट अप ट्रेंड में ले गई। अब क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में तो ले गई, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो कैंडल बनाई, ये अप ट्रेंड यहाँ पे थी, बहुत शानदार अप ट्रेंड थी, अप ट्रेंड को ब्रेक डाउन किया, और मार्केट एकदम देखेंगे फिरे में नीचे आया। लेकिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करा। अगर इस लेवल को डाउन किया होता तो मार्केट और नीचे जाती है। अब मार्केट क्या है, एक ये सपोर्ट लेवल ऑलरेडी खड़ा पड़ा है, एक रेसिस्टेंस ऊपर का पड़ा हुआ है, और मार्केट इसके बीचों बीच आकर खड़ी हुई है। एक अच्छा बुलिश मूवमेंट ले गई है। मार्केट देखेंगे ये पहला जो हाई था, इस हाई के ऊपर नहीं गई है, मार्केट इस के ऊपर नहीं गई है, और मार्केट इसके बीच में है। तो आपको पता है बनता क्या है, इस तरह का एक हेड एंड पैटर्न बनता है, शोल्डर पैटर्न बनता है। ये हो गया हेड, ये दोनों हो गई भुजाएं। अब मार्केट अनएक्सपेक्टेड कहाँ गिरता है, अगर यूरो को इकोनॉमी कमजोर हुई तो मार्केट गिरेगा, तो कम से कम इस लेवल तक आएगा ही आएगा। इसका जो नेचर है, मार्केट इस लेवल तक आएगा। अब ये हमें देखना है कि मार्केट का जो न्यूज़ेस आते हैं किस लेवल पे आते हैं, डॉलर कितना मजबूत होता है और कितना कमज़ोर होगा। डॉलर जितना मजबूत होगा, नो डाउट ये करेंसी नीचे आएगी। अब यहाँ पर हमें जो चांसेस दिख रहे हैं, डॉलर के मजबूत होने के ज़्यादा चांसेज हैं, और यूरो यूएसडी इस लेवल को 1 पॉइंट के इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करा है, और इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है, और इसके नीचे मार्केट आ गई है कहाँ पर, इसके इस शोल्डर पैटर्न पे, जहाँ ये हेड बनाई थी इसके शोल्डर पैटर्न पे, और मार्केट नीचे गई, अब यहाँ पर है। अब देखना है नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ मिलता है। नेक्स्ट मूवमेंट के लिए H4 के कैंडल पे जाएंगे। ऑलरेडी जिस तरह का मार्केट इंडिकेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आप देखिए, एक पैटर्न में मार्केट है, और यहाँ पर एक पैटर्न का वेट कर रही है। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर करके ऊपर गई, तो हम मार्केट में 1.11 के लेवल को देखेंगे, और 1.11 1.134 के लेवल में हम सेल का पोजीशन देखेंगे। अब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, और अगर इस मार्केट, सर आपका 2 बार रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है और इस मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है,
तो नो डाउट आप मान के चलिए कि मार्केट आपको एक बेहतर मौका देने वाली है। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट में, अगर हम देखते हैं चार्ट में, एक ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल पे बहुत अच्छे खासे लेवल पे मार्केट गई है। तो मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या बनता है, हमारा जो पहला बाइंग जोन बनेगा, पहला एरिया हमारा 1.06 का हम लेवल देखेंगे। इस लेवल में अगर मार्केट आती है हम बाई का देखेंगे, और बाकी यहाँ पर भी हम लेवल पे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। और मार्केट का जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला है, मार्केट डाउन, फिर डाउन इस लेवल से, फिर यहाँ डाउन, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इस बार अब जाएगा तो मार्केट 1.11 के लेवल को आप ध्यान में रख के ही ट्रेड करें। और बाकी हम देखेंगे मार्केट को, अब पोजीशन ही है बाई का, और यूरो में ज़रा सा रिट्रेसमेंट मिलता है इस लेवल में या इस लेवल में, आप बाई का ही ऑप्शन देखें, डाउन का मत देखें, क्योंकि डाउन ज़्यादा होने की चांसेज नहीं है। बाकी वैसे अच्छा मूवमेंट है। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा, हम बाइंग जोन करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमें अच्छा खासा रिटर्न यूरो यूएसडी से मिलेगा। हमारा बाइंग जोन कहाँ बन रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो आप हम लोगों का जो बाइंग जोन बन रहा है, पहला लेवल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा। जो दूसरा लेवल बन रहा है हमारा इस लेवल के आसपास बन रहा है, और स्टॉप लॉस इससे 200 पिप्स 200 पॉइंट से 300 पॉइंट के नीचे में लगाइएगा। और यहाँ पर पहला बाइंग जोन का ऑप्शन जो बनेगा, आपका चार्ट बना दे रहा हूँ, नीचे से यहाँ का, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से सीधा ऊपर का बाइंग जोन का बनेगा। इस लेवल को ध्यान में रख करके आप लोग ट्रेड करिएगा। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा GBPUSD है, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है। और अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी समय पहले कि ये जो चार्ट है, ये जो कैंडल है GBPUSD का, एक बार अगर 1.26 यहाँ पर जब मार्केट थी, इस लेवल में मार्केट थी, हमने बोला था मार्केट इस लेवल में बेशक आ गई है, 1.2660 के लेवल में मार्केट बेशक आ गई है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट करेगी, रिट्रेसमेंट हल्का फुल्का करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 300 पिप्स का करेगी। और मार्केट देखिए 1.23 के लेवल में आया, और बोला था अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट होकर के कभी भी क्लोज होगी तो मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकती है, डाउन आने का दिख सकती है, टेनिस बॉल की तरह गिरेगा, लेकिन मार्केट अप पंप करेगी। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने ज़्यादा टाइम यहाँ पर होल्ड नहीं करा, मार्केट यहाँ बेशक आई, लेकिन मार्केट इसके लेवल के नीचे आई, लेकिन ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं किया, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ गई है। अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं 1.31 या 1.30 के लेवल में हम देखेंगे यूरो GBPUSD जाएगा, ये 100% तय हो चुका है। आप इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे आप बाई का देखिए। बाकी सेल का पोजीशन 1.30 से लेके 31 के बीच में आप लोग देखेंगे, और मार्केट एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट श्योर देगी कि आपको सेल में आने का मौका देगी। और हम 1.31 के लेवल में जाएंगे, तो 1.31 लेवल में आने के बाद मार्केट यहाँ से 1.6 से फिर ऊपर का लेवल देगी, हम जिसमें 1.3635 के लेवल में कुछ दिनों में जा सकते हैं GBPUSD में। बाकी रिट्रेसमेंट का कोई चांस नहीं है, मार्केट रिट्रेसमेंट करे, ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करेगी। ऑलरेडी मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना चुकी है, और इस चार्ट को मार्केट फॉलो कर रही है, और इसी लेवल में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलते हैं हम आगे GBP JPY की बात। मैं आप लोगों को कई बार बताया कि सर GBP JPY जो है, अगर आप D1 के कैंडल पे देखेंगे तो होता क्या है GBP JPY के साथ, ये अनएक्सपेक्टेड कैसे होती है, GBP JPY अनएक्सपेक्टेड कैसे है, आप देखिएगा। मैंने बोला था कि मार्केट आप लोग जब भी ट्रेड करेंगे 175 के लेवल को देख करके ट्रेड करेंगे। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, बोला था अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर गई मार्केट तो हम देखेंगे वह 184.500 के समथिंग हम अपना सेल जोन का पोजीशन देखेंगे। यानी मार्केट आप देखो 183 के लेवल को ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है और जा रही है। तो आप ये समझिए 183 के लेवल को मार्केट टच कर चुकी है, और 183.854 के मार्केट को क्लोज करी है कल के डेट में। वहाँ टच करके 700 पॉइंट नीचे आकर के मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे तैयार है। अब हम क्या देखेंगे GBP JPY में, अगर GBP JPY से रिलेटेड आप लोग कोई भी पेयर में ट्रेड करते हैं, किसी भी पेयर में ट्रेड करते हैं, तो आप ज़्यादातर जब मार्केट ब्रेकआउट करे D1 और वीकली के कैंडल को भूल जाओ, आपको टारगेट करना रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि JPY एक ऐसी करेंसी है जो लॉन्ग टर्म में जब डिस्टेंस बनाती है, टारगेट बनाती है, ऑल टाइम हाई जाती है। कैसे जाती है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए ये महीने के कैंडल पे आप मान के चलिए, मार्केट 6 मंथ से जब मार्केट अपने आप को स्टार्ट करना शुरू करी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 5 6 महीने में मार्केट ऑल टाइम हाई चली गई। समझिए आप इस बात को। और इस तरह का जो कैंडल होता है बुलिश मूवमेंट बनता है ज़्यादातर,
और 2 कैंडल बनता है। अगर मार्केट इसके आधे रेट पे आकर के क्लोज होती है नेक्स्ट मंथ में, तो हम नेक्स्ट मंथ में मार्केट का लेवल देखेंगे 171 के आसपास। लक बाई चांस अगर नहीं आता है तो हम क्या देखेंगे जेपीवाई में, आइए हम चलते हैं जेपीवाई के ही कैंडल को हम देखते हैं। चलिए बैक में थोड़ा जाते हैं इसकी हिस्ट्री जानने के लिए। अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि, चलिए मैं दूसरे कैंडल पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलिए अब हम जेपीवाई के नेक्स्ट मंथ के कैंडल पे लेके चलते हैं। काफ़ी दिनों के पहले इसके इतिहास की हम बात करते हैं, ठीक है सर। अब हम देखेंगे तो हम महीने का जो कैंडल करेंगे बुलिश मूवमेंट पे करेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे कैंडल कभी नहीं बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं और बहुत आराम से बनते हैं। जानना ज़रूरी है, ध्यान में जानना। सेल पोजीशन हम लॉन्ग टर्म में कैसे देखेंगे ऐसी करेंसी में, ये जानना ज़रूरी है। चलिए अब हम देखेंगे मार्केट अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट लेके गई है, बहुत अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट लेके गई है और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट पे क्लोज है। तो अब अगर आप इसके महीने के कैंडल पे देखेंगे, आ जाइए आप लोग यहाँ पर। मार्केट जो इतिहास में बढ़ी है, यहाँ पर देखो एक डबल कैंडल बनाई, मार्केट इसके नीचे आई लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया और छोटा छोटा करके मार्केट ऊपर चली गई। अब हमें पहचानना कहाँ हमारा सेल जोन बेहतर बन कहाँ रहा है। जब लॉन्ग टर्म पे देखेंगे, आप पहली बार कैंडल यहाँ जाए तो कभी भी सेल पोजीशन में मत जाओ, क्योंकि ये कैंडल बहुत ज़्यादा चीट करती है। ये कभी भी ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करती है जेपीवाई, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। फॉलो कैसे करती है, अब आ जाइए ध्यान से, यहाँ जानने और समझने की ज़रूरत है। मार्केट यहाँ आरएफआई ऑल टाइम हाई है, देखेंगे आरएसआई मार्केट हाई है, लेकिन जब आरएफआई ये ट्रायंगल में इस तरह के बना ले, एक पैटर्न में बना के चलने लगे, यहाँ पे इस लेवल में पैटर्न सा बना के चलने लगे और ये मार्केट अप ट्रेंड में चलने लगे लॉन्ग टर्म पे, कभी भी देखना जेपीवाई ऑल टाइम डाउन ही जाएगा। कैसे हम फाइंड करेंगे, फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। पहली बार आरएसआई ऊपर गया है, मार्केट यहाँ पर है और इस लेवल में ट्रेंड लाइन बनाया, ऊपर गई मार्केट और इस लाइन में मार्केट यहाँ से आई, नीचे आई, एक ट्रेंड लाइन बनाई, मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करी। आप देखेंगे सेम पोजीशन, तो मार्केट डाउन नहीं गई, यहाँ पर भी डाउन नहीं गई, लेकिन जैसे ही ये हैमर कैंडल बनाया यहाँ पर, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसकी। अब जैसे ही हैमर कैंडल यहाँ पर बनाया मार्केट ने, इसके बाद नीचे का डाउन पोजीशन हुआ, आप देखेंगे कैंडल एकदम सीधा डाउन चला गया, आरएफआई डाउन बनाया और मार्केट डाउन चला गया और डाउन जाते जाते 122 तक गया। आप देखेंगे यहाँ पर जितना टाइम चढ़ने में नहीं लिया मार्केट, उससे कम टाइम गिरने में ले लिया। तो हम क्या देखेंगे, फाइंड आउट क्या देखेंगे, हमारा जो पहला सेल पोजीशन इसी कंडीशन में देखेंगे। जैसे मार्केट पहली बार ऑल टाइम हाई बनी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई बनी, यहाँ देखिए मार्केट काफ़ी दिनों बाद हाई बनी, फिर हाई बनी, फिर यहाँ से डाउन पोजीशन ले गई, लेकिन ज़्यादा नहीं ले गई, मार्केट ऊपर ऊपर चली गई। अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, आरएफआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आरएफआई अगर ऊपर जाती है, मार्केट की आरएसआई ऊपर गई, फिर नीचे मारेगी, फिर ऊपर मारेगी, फिर यहाँ से नीचे ले जाएगी सीधा, यानी 2 से 3 महीना तक ऐसे करेगी मार्केट और मार्केट 195 के लेवल को फाइंड आउट करने के लिए तैयार है। आप मान के चलिए 195 तक जीबीपी जेपीवाई जाएगा तो जाएगा, इसको कोई नहीं काट सकता। अब कहीं पर रुकने का चांस नहीं है, रिट्रेसमेंट कितना भी दे, लेकिन हमारा बेस्ट सेल जोन 195 होगा। पहले भी बताया गया था, अगर 175 को ब्रेकआउट करता है, हम 185 पे हम अपना सेल पोजीशन देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एक कंफर्म नहीं होगा, बाकी हम 195 के लेवल को जाएंगे। अब मार्केट आप देख रहे हैं ऑलरेडी 183.166 तक जा चुकी है। मार्केट को वेट करें और मार्केट का वॉच करें। नो डाउट आप जेपीवाई से जितने भी रिलेटेड पेयर है जो भी ऑल टाइम हाई नहीं गए हैं, तो नो डाउट वो हाई जाने ही तय हैं। आप हिस्ट्री चेक करिए। दूसरी बात, क्यों जाना ज़रूरी है, मार्केट अगर आप महीने के कैंडल पे देखेंगे आप, तो ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, और महीने का जब कैंडल होता है रेसिस्टेंस एरिया को बार बार ब्रेकआउट नहीं करता है, हो सकता है ब्रेकआउट कर दे लक बाई चांस। तो लक बाई चांस अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम नेक्स्ट में कहाँ देखेंगे। आप देखिए मार्केट कितना भी ऊपर गई है, और अगर इसका आप इतिहास देखेंगे किसी भी करेंसी का, आप अगर इतिहास देख के चलते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी होता है। मार्केट बार बार ऊपर गई है, बार बार ऊपर गई है, लेकिन डाउन भी खूब बढ़िया से मारी है। तो ये कितना भी बढ़िया एरिया हो, मार्केट कैसा भी हो, ये एरिया इसके सपोर्ट का है, क्योंकि ये जब घटनाएं घटी थी उस समय 2007 का था। आपको पता है 2007-8 में क्या हुआ था, बैंक डूबे थे। कौन सा बैंक, लेहमन ब्रदर्स बैंक डूबा था, अमेरिका का। 2008 में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था।
आप समझिए। तो इस समय भी सिलिकॉन वैली कई सारे बैंक डूबे हैं, लेकिन यहाँ पर और ये कमज़ोर हुआ है, तो नो डाउट जब मजबूती पकड़ेगी जापानी अर्थव्यवस्था अपने आप को कुछ महीनों में, तो ये डाउन ले जाएगा और हम 140 150 के लेवल ईजी देखेंगे।